दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं सूचना का अधिकार अधिनियम के 50 MCQ। चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत सक्षम प्राधिकारी को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 2A, ऑप्शन बी धारा 2E, ऑप्शन सी धारा 2H, ऑप्शन डी धारा 3। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2E के तहत सक्षम प्राधिकारी को परिभाषित किया गया है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 2, यदि मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो वह कितने समय में दी जानी चाहिए? ऑप्शन ए 24 घंटे, ऑप्शन बी 48 घंटे, ऑप्शन सी 7 घंटे, ऑप्शन डी 30 दिन। यदि मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो वह 48 घंटे में दी जानी चाहिए। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 3, RTI अधिनियम की धारा 6(3) के तहत आवेदन को सही विभाग में भेजने के लिए कितना समय मिलता है? ऑप्शन ए 3 दिन, ऑप्शन बी 5 दिन, ऑप्शन सी 7 दिन, ऑप्शन डी 10 दिन। RTI अधिनियम की धारा 6(3) के तहत आवेदन को सही विभाग में भेजने के लिए 5 दिन का समय मिलता है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 4, लोक सूचना अधिकारी PIO पर प्रतिदिन कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए 100 रुपये, ऑप्शन बी 250 रुपये, ऑप्शन सी 500, ऑप्शन डी 1000। लोक सूचना अधिकारी PIO पर प्रतिदिन 250 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 5, RTI अधिनियम के तहत तीसरे पक्ष की सूचना के मामले में अधिकतम समय सीमा क्या है? ऑप्शन ए 30 दिन, ऑप्शन बी 35 दिन, ऑप्शन सी 40 दिन, ऑप्शन डी 45 दिन। RTI अधिनियम के तहत तीसरे पक्ष की सूचना के मामले में अधिकतम समय सीमा 40 दिन है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 6, किस धारा के तहत खुफिया संगठनों जैसे IB, रॉ को RTI से छूट दी गई है? ऑप्शन ए धारा 8, ऑप्शन बी धारा 11, ऑप्शन सी धारा 24, ऑप्शन डी धारा 18। धारा 24 के तहत खुफिया संगठनों जैसे IB, रॉ को RTI से छूट दी गई है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 7, केंद्रीय सूचना आयुक्त CIC की नियुक्ति करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। केंद्रीय सूचना आयुक्त CIC की नियुक्ति करने वाली समिति के अध्यक्ष वो प्रधानमंत्री जी महोदय होते हैं। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 8, सूचना का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार माना जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19(1) का ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। सूचना का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1) का ए के तहत एक मौलिक अधिकार माना जाता है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 9, RTI अधिनियम में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? ऑप्शन ए 5 अध्याय 25 धाराएं, ऑप्शन बी 6 अध्याय 31 धाराएं, ऑप्शन सी 8 अध्याय 40 धाराएं, ऑप्शन डी 4 अध्याय 20 धाराएं। RTI अधिनियम में कुल 6 अध्याय 31 धाराएं हैं। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 10, गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी के आवेदकों के लिए सूचना शुल्क कितना है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी ₹50, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 2। गरीबी रेखा से नीचे BPL श्रेणी के आवेदकों के लिए सूचना शुल्क वो 0 यानी निःशुल्क है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 11, RTI की कौन सी धारा सूचना के प्रकटीकरण से छूट प्रदान करती है? ऑप्शन ए धारा 6, ऑप्शन बी धारा 7, ऑप्शन सी धारा 8, ऑप्शन डी धारा 11। RTI की धारा 8 सूचना का प्रकटीकरण से छूट प्रदान करती है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 12, प्रथम अपील कितने दिनों के भीतर की जानी चाहिए? ऑप्शन ए 15 दिन, ऑप्शन बी 30 दिन, ऑप्शन सी 45 दिन, ऑप्शन डी 60 दिन। प्रथम अपील वो 30 दिन के भीतर की जानी चाहिए। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 13, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को पद की शपथ वो राज्यपाल महोदय दिलाते हैं। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 14, RTI अधिनियम की किस धारा के तहत सूचना आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं? ऑप्शन ए धारा 15, ऑप्शन बी धारा 18, ऑप्शन सी धारा 20, ऑप्शन डी धारा 22। RTI अधिनियम की धारा 18 के तहत सूचना आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 15, द्वितीय अपील कितने दिनों के भीतर की जा सकती है? ऑप्शन ए 30 दिन, ऑप्शन बी 60 दिन, ऑप्शन सी 90 दिन, ऑप्शन डी 120 दिन। द्वितीय अपील वो 90 दिन के भीतर की जा सकती है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 16, मान्यत अस्वीकृति का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सूचना देने से मना करना, ऑप्शन बी निर्धारित समय सीमा में उत्तर न देना, ऑप्शन सी गलत सूचना देना, ऑप्शन डी सूचना को छुपाना। मान्यत अस्वीकृति का अर्थ निर्धारित समय सीमा में उत्तर न देना है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 17, RTI संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार आयुक्तों का वेतन कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग। RTI संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार आयुक्तों का वेतन वो
केंद्र सरकार निर्धारित करती है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 18, धारा 11 के तहत तीसरे पक्ष को अपनी बात रखने के लिए कितने दिन का समय दिया जाता है? ऑप्शन ए 5 दिन, ऑप्शन बी 10 दिन, ऑप्शन सी 15 दिन, ऑप्शन डी 20 दिन। धारा 11 के तहत तीसरे पक्ष को अपनी बात रखने के लिए 10 दिन का समय दिया जाता है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 19, आरटीआई अधिनियम की कौन सी धारा सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई को सुरक्षा देती है? ऑप्शन ए धारा 18, ऑप्शन बी धारा 20, ऑप्शन सी धारा 21, ऑप्शन डी धारा 22। आरटीआई अधिनियम की धारा 21 सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई को सुरक्षा देती है। हाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 20, किस धारा के तहत यह कहा गया है कि आरटीआई कानून ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 पर प्रभावी होगा? विकल्प ए धारा 18, ऑप्शन बी धारा 20, ऑप्शन सी धारा 22, ऑप्शन डी धारा 24। धारा 22 के तहत यह कहा गया है कि आरटीआई कानून ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 पर प्रभावी होगा। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 21, क्या सूचना का अधिकार एक कानूनी अधिकार है संवैधानिक? ऑप्शन ए केवल कानूनी, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार 19(1) का 1 के तहत, ऑप्शन सी केवल संवैधानिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है 19(1) के तहत। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 22, आरटीआई के तहत आवेदन शुल्क 10 का भुगतान किस माध्यम से किया जा सकता है? ऑप्शन ए नगद, ऑप्शन बी डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर, ऑप्शन सी ऑनलाइन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आरटीआई के तहत आवेदन शुल्क इन सभी प्रकार से भुगतान किया जा सकता है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 23, धारा 4(1)(b) के तहत लोक प्राधिकारियों को कितने बिंदुओं की सूचना स्वतः प्रकाशित करनी चाहिए? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 20। धारा 4(1)(b) के तहत लोक प्राधिकारियों को 17 बिंदुओं की सूचना स्वतः प्रकाशित करनी चाहिए। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 24, केंद्रीय सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री कार्यालय। केंद्रीय सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 25, सूचना की परिभाषा में इनमें से क्या शामिल है? ऑप्शन ए रिकॉर्ड और दस्तावेज, ऑप्शन बी ईमेल और मेमो, ऑप्शन सी लॉगबुक और नमूने, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सूचना की परिभाषा में इनमें से सभी शामिल हैं। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 26, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति समिति में इनमें से कौन शामिल नहीं होता? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा में विपक्ष का नेता, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश सीजीआई, ऑप्शन डी एक कैबिनेट मंत्री। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति समिति में इनमें से मुख्य न्यायाधीश सीजीआई शामिल नहीं होता। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 27, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी नोएडा, ऑप्शन डी कानपुर। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय वो लखनऊ में है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 28, आरटीआई अधिनियम की धारा 20 के तहत जुर्माना कौन लगा सकता है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी सूचना आयोग, ऑप्शन सी जिलाधिकारी, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। आरटीआई अधिनियम की धारा 20 के तहत जुर्माना सूचना आयोग लगा सकता है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 29, धारा 8(1)(j) के तहत किस सूचना को देने से मना किया जा सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय सुरक्षा, ऑप्शन बी व्यक्तिगत गोपनीयता, ऑप्शन सी विदेशी संबंध, ऑप्शन डी कैबिनेट नोट। धारा 8(1)(j) के तहत व्यक्तिगत गोपनीयता सूचना को देने से मना किया जा सकता है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 30, आरटीआई की किस धारा में अभिलेख की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन ए धारा 2F, ऑप्शन बी धारा 2I, ऑप्शन सी धारा 2J, ऑप्शन डी धारा 3। आरटीआई की धारा 2I में अभिलेख की परिभाषा दी गई है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 31, क्या कोई एनजीओ गैर सरकारी संगठन आरटीआई के दायरे में आ सकता है? ऑप्शन ए कभी नहीं, ऑप्शन बी हाँ यदि वह सरकार द्वारा पर्याप्त वित्त पोषित हो, ऑप्शन सी केवल यदि वह अंतर्राष्ट्रीय हो, ऑप्शन डी हाँ सभी एनजीओ आते हैं। यदि कोई एनजीओ गैर सरकारी संगठन है और वो आरटीआई के दायरे में तब आ सकता है तब वह सरकार द्वारा पर्याप्त वित्त पोषित किया जा रहा हो। तो यहाँ विकल्प भी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 32, सूचना आयोग के अधिकतम कितने अन्य सूचना आयुक्त रखने की अनुमति है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। सूचना आयोग को अधिकतम 10 अन्य सूचना आयुक्त रखने की अनुमति है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 33, यदि आवेदन सहायक लोक सूचना अधिकारी APIO को दिया गया है तो सूचना कितने दिन में मिलेगी? ऑप्शन ए 30 दिन, ऑप्शन बी 35 दिन, ऑप्शन सी 40 दिन, ऑप्शन डी 45 दिन। यदि आवेदन सहायक लोक सूचना अधिकारी APIO को दिया गया है तो सूचना 35 दिन में मिलेगी। यह विकल्प भी सही उत्तर है।
प्रश्न नंबर 34, धारा 24 के संगठनों से मानवाधिकार उल्लंघन की सूचना कितने दिन में देनी होगी? ऑप्शन ए 30 दिन, ऑप्शन बी 45 दिन, ऑप्शन सी 60 दिन, ऑप्शन डी 48 घंटे। धारा 24 के संगठनों से मानवाधिकार उल्लंघन की सूचना वो 45 दिन में देनी होगी। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 35, आरटीआई अधिनियम की पहली अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शपथ का प्रारूप, ऑप्शन बी संगठनों की सूची, ऑप्शन सी वेतन भत्ते, ऑप्शन डी दंड प्रक्रिया। आरटीआई अधिनियम की पहली अनुसूची शपथ का प्रारूप से संबंधित है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 36, किस केस में कहा गया कि सूचना का अधिकार लोकतंत्र की आधारशिला है? ऑप्शन ए एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी गोलकनाथ केस, ऑप्शन सी विशाखा केस, ऑप्शन डी मिनर्वा मिल्स। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ केस में कहा गया कि सूचना का अधिकार लोकतंत्र की आधारशिला है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 37, क्या आरटीआई के तहत प्रश्न जैसे क्यों, कैसे पूछा जा सकता है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी केवल पुलिस से, ऑप्शन डी केवल मंत्रियों से। आरटीआई के तहत प्रश्न जैसे क्यों, कैसे नहीं पूछा जा सकता। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 38, मुख्य सूचना आयुक्त को पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी संसद। मुख्य सूचना आयुक्त को पद से राष्ट्रपति महोदय हटा सकते हैं। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 39, सूचना का अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला प्रसिद्ध सुप्रीम कोर्ट केस कौन सा है? ऑप्शन ए केशवानंद भारती केस, ऑप्शन बी राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ऑप्शन सी मिनर्वा मिल्स केस, ऑप्शन डी मेनका गांधी केस। सूचना का अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला प्रसिद्ध सुप्रीम कोर्ट केस वो राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 40, आरटीआई अधिनियम की धारा 10 पृथक्करणीयता से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए सूचना को पूरी तरह गुप्त रखना, ऑप्शन बी सूचना का वह भाग देना जो छूट के दायरे में ना हो, ऑप्शन सी आवेदन को रद्द करना, ऑप्शन डी विभाग को अलग करना। आरटीआई अधिनियम की धारा 10 पृथक्करणीयता से तात्पर्य सूचना का वह भाग देना जो छूट के दायरे में ना हो है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 41, आरटीआई आवेदन के लिए फोटो कॉपी का शुल्क A4 साइज कितना है? ऑप्शन ए ₹1 प्रति पेज, ऑप्शन बी ₹2 प्रति पेज, ऑप्शन सी ₹5 प्रति पेज, ऑप्शन डी फ्री। आरटीआई आवेदन के लिए फोटो कॉपी का शुल्क A4 साइज वो ₹2 प्रति पेज है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 42, राज्य सूचना आयोग के सदस्यों को पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी गृह मंत्री। राज्य सूचना आयोग के सदस्यों को पद से राज्यपाल महोदय हटा सकते हैं। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 43, आरटीआई की किस धारा में सूचना के अधिकार की परिभाषा निरीक्षण सहित दी गई है? ऑप्शन ए धारा 2F, ऑप्शन बी धारा 2J, ऑप्शन सी धारा 3, ऑप्शन डी धारा 4। आरटीआई की धारा 2J में सूचना के अधिकार की परिभाषा निरीक्षण सहित दी गई है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 45, क्या किसी मृत व्यक्ति की जानकारी मांगी जा सकती है? ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी हाँ कानूनी वारिस द्वारा, ऑप्शन सी केवल राष्ट्रपति की अनुमति से, ऑप्शन डी केवल 50 साल बाद। किसी मृत व्यक्ति की जानकारी मांगी जा सकती है यदि उसका जो आवेदन करता है वो कानूनी वारिस हो। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 45, धारा 7(6) के अनुसार यदि सूचना समय पर नहीं दी गई तो वह कैसे दी जाएगी? ऑप्शन ए दूने शुल्क पर, ऑप्शन बी निःशुल्क, ऑप्शन सी ₹10 के शुल्क पर, ऑप्शन डी विभाग के विवेक पर। धारा 7(6) के अनुसार यदि सूचना समय पर नहीं दी गई तो वह निःशुल्क दी जाएगी। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 46, आरटीआई अधिनियम की धारा 25 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दंड, ऑप्शन बी रिपोर्टिंग और निगरानी, ऑप्शन सी शपथ, ऑप्शन डी नियम बनाना। आरटीआई अधिनियम की धारा 25 रिपोर्टिंग और निगरानी से संबंधित है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 47, सूचना आयोग को किसी दस्तावेज को मंगाने के लिए किसकी शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन ए पुलिस, ऑप्शन बी सिविल न्यायालय, ऑप्शन सी सत्र न्यायालय, ऑप्शन डी सेना। सूचना आयोग को किसी दस्तावेज को मंगाने के लिए सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 48, वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन है? ऑप्शन ए हीरालाल सामरिया, ऑप्शन बी श्री राजकुमार गोयल, ऑप्शन सी यशवर्धन सिन्हा, ऑप्शन डी राधाकृष्ण माथुर। वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त वो श्री राजकुमार गोयल जी हैं। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 49, सूचना का अधिकार अधिनियम किस राज्य पर सबसे अंत में लागू हुआ? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी गुजरात। सूचना का अधिकार अधिनियम वो जम्मू और कश्मीर राज्य पर सबसे अंत में लागू हुआ। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। अब अंतिम प्रश्न की ओर, आरटीआई अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, ऑप्शन बी भ्रष्टाचार को कम करना, ऑप्शन सी नागरिकों को सशक्त बनाना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आरटीआई अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उपरोक्त सभी हैं। यह विकल्प डी सही उत्तर है। दोस्तों, आप हमारी सभी वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।